मना कर दिया। परंतु विश्वामित्र जी क्रोधित नहीं हुए, परंतु विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी की तरफ अपने सर को घुमा करके आंखों में इशारा किया कि यदि ये इतना स्नेह रखेंगे तो ये कुंवारे रह जाएंगे। वशिष्ठ जी ने तब वशिष्ठ बाहु विभीषण समझा नृप संदेह नाश वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया। महाराज अच्छा ये बताओ ये चार पुत्र आपके किसके बदौलत है? बोले गुरुदेव संतों की कृपा से, आपके आशीर्वाद से। अच्छा तो जब संतों के कृपा से तो संत के भाई बोले हाँ तो ठीक है, ये संत अपनी संपत्ति को मांगने आए हैं तो इनको दे दो। लेकिन तो बात तो अच्छी ये है कि तुम चारों तो मुनि के हैं, परंतु ये दो मांग रहे हैं, आधा इनको दे दो आधा रख लो, दो बालक इनको दे दो। अंत में धीरे से बहुत विधि समझा दिया। बोले कानों में कह दिया कि यदि यहाँ से दो भेजोगे तो वहां से जाकर के चार आएंगे, बहुएं आपके साथ में इनके आएगी, इसलिए इनको भेज दो। अच्छा महाराज विवाह हो जाएगा? बोले हाँ। बोले अरे बुलाओ राम को। अति आदर यहाँ अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए, लगा करके बहुत विविध प्रकार से समझाए कि आज से हमारे माता और पिता गुरु सब वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी से कहा महाराज ये जो दो पुत्र है ना ये मेरे प्राण हैं, परंतु आज मैं आपको दे रहा हूं, आप ही इनके माता पिता हैं, आप इनको कोई भी आज्ञा देने में संकोच मत करना। और एक बात और है, यदि ये अधिकार विश्वामित्र जी को दशरथ जी ना दिए होते तो शायद राम का विवाह नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जब जनक जी के दरबार में अभी प्रसंग आएगा, जब आदेश दिया कि राम इस धनुष को तोड़ दो, और यदि ये अधिकार नहीं दिए होते कि तुम इनके माता पिता हो तो ये आदेश नहीं देते, कहते पहले अयोध्या में जाऊं दशरथ जी से आज्ञा लूं तब धनुष तोड़ने की इनको आज्ञा दूं। मानो दशरथ जी महाराज मन में यही सोच ले कि जब विवाह कहीं पे होगा तो आप आज्ञा देने में संकोच मत करना, डायरेक्ट आज्ञा इनको आप दे देना, हमसे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मुनि पिता आन नहीं को चल दिए, प्रसन्नता से जा रहे हैं। पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मति धीर विश्व अखिल कारण। विश्वामित्र जी के साथ में दोनों भैया जा रहे हैं, हर्ष के चल रहे हैं, चलते 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 ताटक बना आ गया। ताड़का पहले से ही सूचना पा गई थी कि ये जो मुनि बाबा है ना ये कहीं पे जा रहा है, किसी को लाने की
लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये आंवला नहीं, ये महाबला है, इसको मारने में ही कल्याण है। राम जी ने कहा तो तुम बाण रखो, मैं देखता हूँ। और भगवान ने अपने बाण को निकाला, एक ही बाण प्राण हर लेना, तेरे जान कर निज पद दीना, तेरे जान कर निज पद दीना, तेरे जान कर निज पद दीना। तकर से निज नाथ ही जिए जिए, विद्यानिधि कहो विद्या देनी, जाते लागना छोदा पिपासा, जाते लागना छोदा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम आन, नंद मूल फल भोजन, दीन भगत हित जान, दीन भगत हित जान। एक ही बाण में भगवान ने उसके प्राण पखेरु सब हर लिए, ताड़काग्नि धड़ाम से, और प्राण पखेरु सब उड़ गए। भगवान ने उसको दीनहीन जान करके और अपने धाम में स्थान दे दिया। तब विश्वामित्र जी महाराज प्रभु को पहचान गए तो विद्यानिधि को विद्या दिया। कौन सी विद्या दी? बला और अति बला। ये विद्या इसलिए दी कि कभी भी युद्ध करें तो इनको भूख प्यास न लगे। और आश्रम में आए, आश्रम में कंदमूल भोजन में दिया, प्रभु पाए भगत हित जान। प्रातः काल गया, संध्या वंदन करने के बाद में सबने व्यायाम किया, भोजन किया, विश्राम किया। प्रातः काल गया, भगवान उठ करके चारों तरफ देखने, अरे बाबा जी ने तो हमको कहा था मेरे पिताजी से कि यज्ञ की रक्षा करना, यहाँ पे तो यज्ञ की कोई औपचारिकता दिखाई नहीं पड़ी कि यज्ञ कहाँ पे हो रही है। जाकर के कहे गुरुदेव यज्ञ कहाँ पे होगी? बोले अब यज्ञ नहीं करवाना है। क्यों? बोले हो गई। क्यों? बोले जब यज्ञ नारायण ही हमारे साथ में आ गए तो यज्ञ कहाँ से करूं? भगवान ने कहा गुरुदेव आप की मनोकामना तो पूर्ण हो गई, परंतु जो हमने संकल्प लिया है वो तो अभी पूर्ण ही नहीं हुआ है। इसलिए निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, जाकर के निर्भय होकर के यज्ञ कीजिए। और अब हमारा जो कार्य बचा हुआ है उसको हमको भी तो पूर्ण कर लेने दीजिए। यज्ञ प्रारंभ हो गया। हवन कुंड से धुआं निकलने लगे, पूरा हुआ का वर्ण सुगंधमान हो गया। ये जब सुगंध सुन करके ध्यान भया, मारीच और सुबाहु, अरे विश्वामित्र तो लगता है यज्ञ कर रहा है। दौड़ करके सब निश्चर का समूह आया। यज्ञ प्रारंभ जैसे हुआ, आगे कुंड में धुआं निकला, मारीच सुबाहु दौड़ता हुआ आया। भगवान ने मारीच को बिन फर बाण, एक ही बाण मारा कि वो 100 योजन के दूर में जाकर के गिरा। इधर लक्ष्मण भैया ने पूरे सेना को समेत परास्त कर दिया। इधर भगवान ने मारीच को 100 योजन दूर पे गिराया। क्यों गिराया? बोले यही मृग यही जाएगा, जब आगे मृग बनेगा सोने का तब मेरा कार्य और आगे बढ़ेगा। इसलिए इसको मारा ना जाए, इसको यहाँ से कहीं बहुत अन्यत्र दूर गिरा दिया जाए। तो बिन भगवान राम ही माना, सत जो जनेगा सागर पारा। और उसके बाद में यज्ञ संपन्न भया और भगवान गुरुदेव जी के साथ में चल दिए। रास्ते में जनक का एक दूत आया और पत्री दी, महाराज जनक जी बहुत विशाल यज्ञ करवा रहे धनुष यज्ञ में, आप भी उसमें आकर के आशीर्वाद
जनक जी महाराज अपने आप को कृतार्थ समझे, ठीक है। और जब प्रभु ने सुना कि धनुष यज्ञ देखना है तो प्रसन्न हो गए। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दीघ मगवाही, आश्रम एक दीघ मगवाही। खगन जीव जंतु तहनाई, खगन जीव जंतु तहनाई। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहा विसेखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। सकल कथा मुनि कहा विसेखी। भगवान प्रसन्न होकर के गुरुदेव जी के साथ में चल पड़े। रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा कि अरे बहुत दिव्य आश्रम दिखाई पड़ा, लेकिन यहाँ पे कोई जीव जंतु नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। एक शिला पड़ी हुई थी, उसको देख करके भगवान ने गुरुदेव जी से कहा कि ऋषि आश्रम से कोई पुण्य धनी, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। नर नार नहीं पशु पक्षी बनानी, सुन खान दशा बिगड़ी बिगड़ी। प्रभु ये तो लगता है कि कोई ऋषि का आश्रम है, परंतु आज ये उजड़ी बिगड़ी सब दिखाई पड़ रही है। गुरुदेव जी ने कहा राम तुम्हारी दृष्टि इन पे पड़ गई? अरे आज तक तो कोई इन पे दृष्टि नहीं डालता, तुम्हारी दृष्टि कैसे पड़ गई? और उसके बाद में आज यदि तुम्हारी दृष्टि पड़ ही गई है तो सुन लो। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहते कृपा राघव, आपके चरणों की रज चाहती है। पूरी कथा सुनिए कि ऐसे ऐसे इनको श्राप लगा है, ये आपके चरणों की रज चाहती है। पर सत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोर। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही। अतिशय बड़भागी जगनन लागे, जुगल नयन जलधार बही। जुगल नयन जलधार बही। जब ये कहा, भगवान ने अपने पैर को जैसे स्पर्श कराया, तुरंत उस शिला से एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई, जिनका नाम था अहिल्या। बार बार प्रभु की विनती की और वरदान मांगा, और कई पति लोग आनंद में होकर के अपने पति के धाम में चली गई। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अस प्रभु दीन बंधु हरि तुलसीदास सठ ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल। हे दुष्ट मन
सठ मन, तू जिनकी चरित्र में इतना उतावला हो रहा है ना, उनका भजन क्यों नहीं करता? हे सठ मन, हे दुष्ट मन। और एक बात और है, जब भी डांटना होता है तुलसीदास जी महाराज अपने मन को डांटते हैं, अहिल्या का उद्धार करके भगवान चले, परंतु भगवान यहाँ पे प्रसन्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान कहना चाहते हैं कि हम तो इस पृथ्वी पे आए थे कि संतों की, ऋषि मुनियों की चरणों का जो लज होगा मैं अपने शीश पे रखूंगा। आज ये ऋषि पत्नी के ऊपर हमको अपना जन स्पर्श कराना पड़ा, इसलिए भगवान थोड़ा चिंतित हो गए। चले राम लक्ष्मण मुनि संग, गए जहाँ जग पावनी गंगा। यहाँ पे सिर्फ लिखा चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। जब अयोध्या से चले थे तो पुरुष सिंह दो वीर हर्षित चले, हर्षित होकर के चले। और जब जनक जी का संदेश मिला तो भगवान धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्षित चले मुनिवर के साथ। हर्षित होकर वहां से भी चले, परंतु यहाँ से चले तो चले वो राम लक्ष्मण मुनि संगा। कहाँ गए? गए जहाँ तहाँ जग पावनी, जग को पावन करने वाली गंगा पे गए, गंगा के तट पे गए। वहां पर गाधी सोन सब कथा सुनाई। क्या कथा सुनाई? कि जही प्रकार सुर सर में भी आई। राम लक्ष्मण को गंगा की महिमा को बताया। यहाँ भी एक सूत्र है, क्या? कभी भी किसी भी तीर्थ में जाए तो पहले तीर्थ का महत्व सुनना चाहिए वहां के पांडवों के द्वारा। ये कथा यही दर्शाती है। आज गंगा के अवतरण की कथा को सुनाया, किस प्रकार से सरिता इस धराधाम पे अवतरित भई। उसके बाद में विश्वामित्र जी महाराज पहुंच गए मिथिला। जनक जी महाराज आए, स्वागत किए। प्रभु राम और लक्ष्मण के साथ में बैठे, आसन, सुंदर आसन दिया। जनक जी ने कहा, महाराज मैं विदेहराज कहा जाता हूं, मेरा नाम है विदेहराज, परंतु आज और मैं नीति प्रीत सब कुछ नीत जानता हूं। मेरा मन कभी वैराग्य से राग में आता नहीं है, लेकिन तो इनको देख करके हमारे मन में राग उत्पन्न हो रहा है। बताओ महाराज ये कौन है? कहावनाथ सुंदर मुनकुल तिलक की नृपकुलता पालक। महाराज बताओ ये कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा, ये अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र बड़े, इनका नाम है राम, और जो इनके बगल में बैठा है इनका नाम है लक्ष्मण। ये हमारे साथ में यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए हैं। सुंदर आसन दिया, सुंदर सदन सुखद सर्वकाला, तहाँ वास लय दीन भुवाला। सुंदर सदन में विश्वामित्र जी महाराज का आसन लगवाया। प्रभु श्री राम बैठ करके विश्वामित्र जी के सामने हाथ जोड़कर बैठे, प्रणाम किया। विश्वामित्र जी महाराज कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया, परंतु कथा वही व्यक्ति सुन पाता है जिसके हृदय में कथा के प्रति भाव हो। और इधर लक्ष्मण जी महाराज के मन में उत्कंठा जग रही कि मैं इस नगर को देखूं। कथा विश्वामित्र जी महाराज कर रहे थे, प्रभु श्री राम हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु लखन हृदय लालसा
विश्वामित्र जी महाराज मन में मुस्कुराने लगे। अरे भाई, अयोध्या में हम रह रहे हैं, आप एक बार नहीं गए, तो अयोध्या में जाने के बाद में आपको, चलो हम आपको अयोध्या टहलाता हूँ, तो आप हमको कोने कोने में पहुंचा सकते हैं, किसी काल में नहीं। तो क्या राम प्रभु पहले आकर के क्या एक बार जनक देख गए हैं जनकपुर? लेकिन तो राम प्रभु के मन में भी लालसा है कि जनकपुर देख आऊं। विश्वामित्र जी सब समझ गए। कहा जाओ, जाकर के अपने सुंदर सुंदर बदन को दिखा करके इन सबके दृढ़ नयन को सफल करो। राम जी लेकर के गए लक्ष्मण जी को मिथिला में। मिथिला के जितने बालक थे सब उनके साथ में दौड़ करके चलने लगे। कोई प्रभु का हाथ पकड़ करके चल रहा है, तो कोई प्रभु का पटका पकड़ करके पीछे पीछे, प्रभु मैं तुमको दिखाता हूं, तो कोई प्रभु का बगलबंदी ही पकड़ करके चल रहा है। माता सीता की कुछ सखियां थी, वो जब देखी आपस में बात करने लगी। कितना सुंदर राजकुमार आया है, लेकिन इनको क्या अभी जनक जी महाराज ने देखा नहीं? एक बोली कि अरे उन्होंने देखा, इनको सुंदर सदन में जाकर के विश्राम करने का स्थान भी दिया। एक ने कहा कि ये बात है, तो हो सकता है कि जनक जी महाराज के मन में आया होगा कि धनुष यज्ञ का प्रतिज्ञा जो है इसको तोड़ करके अब इन्हीं के साथ में विवाह हो जाए, ना आनंद आएगा। एक ने कहा अरे चुप रहो, अरे इतने बड़े राजा हैं, अपने वचन का परित्याग थोड़ी नहीं करेंगे। एक ने कहा कि हमको तो लगता है कि धनुषवा यही तोड़ेंगे। दूसरी सखी बोली बात तो तुम ठीक कहती हो, परंतु धनुष इनसे नहीं टूटेगा। एक सखी कहती है कि बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता निजोरे सुघर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे ये बारे कुंवर, सब में शंका बनी रह गई, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे ये बारे कुंवर, मन में शंका बनी रह गई। एक ने कहा बात तो तुमने खूब अच्छी से कही है, विधाता ने सीता और इन पुरुष जो है राम है ना, इनकी जोड़ी बहुत सुंदर बनाई है, परंतु एक चिंता है। क्या? बोले कि ये दोनों बारे हैं, छोटे हैं, और धनुष इतना विशाल है, कैसे तोड़ेंगे? दूसरी सखी बोलती है अरे चुप रहे, अरे तुमने कोई चमत्कार नहीं सुना? अरे हमने सुना है कि ये जब आ रहे थे विश्वामित्र जी के साथ में, तो एक ताड़का नाम की राक्षसी रास्ते में आई थी, एक ही बाण में समाप्त कर दिया। बोली दूसरी सखी छोट देखन है, पर चमत्कार इनका तो नहीं जानती, एक ही बाण में परंतु हम तो प्रभु से यही विनती करेंगे कि यही वर हमारी सीता को मिले।
भगवान छोटे छोटे बच्चों के साथ में पूरी जनकपुर की रचना को देखते हैं, जहाँ पे धनुष रखा हुआ यज्ञशाला को देखते हैं। फिर समय को जान करके लक्ष्मण जी इस अर्थ में प्रभु आए, गुरुदेव जी के पास में बैठे। मध्याह्न काल भया, ब्यारू भया भोजन, विश्वामित्र जी महाराज सहन करने लगे तो राम प्रभु और भैया लक्ष्मण जाकर के चरण को दबाने लगे। थोड़ा समय व्यतीत भया, मुनि आज्ञा दी, राम जाओ विश्राम करो। रघुबर जाय शयन तब कीन्ही। जब प्रभु सहन करने लगे तो लक्ष्मण जी चरण को दबाने लगे राम के। तो पुण्य पुण्य प्रभु कहे सो बहु दाता, पौढ़े धरे उर पद जल जाता। तब जाकर के लक्ष्मण जी ने विश्राम किया, और विश्राम उधर लक्ष्मण जी ने किया। और जब प्रातः काल हुआ तो देखिए क्रमशः सबसे पहले सोए थे गुरुदेव, फिर राम और फिर भैया लक्ष्मण। और जगह कैसे? क्रमशः जगह। उठे लखन से विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिका, गुरुदेव पहले जगत पते, जागे क्रमशः देखिए, पहले गुरुदेव सोए थे, लास्ट में लक्ष्मण जी, सबसे पहले लखन भैया जगे, फिर राम जी और फिर गुरुदेव जी। प्रातः काल में नित्य क्रिया से जब संपन्न भई प्रभु, समय जान करके प्रभु ने कहा कि सोचा कि गुरुदेव जी के पूजा के लिए पुष्प लाना चाहिए। प्रभु पुष्प लाने के लिए गए, कहाँ पर? जनक जी के बगीचे में। देखिए कथा को इसलिए दौड़ा करके लेकर चल रहे हैं क्योंकि एक दिन कथा तो भई नहीं, तो कथा को मैनेज करना है, तो इसलिए भगवान की विवाह तक के चलना है, इसलिए कथा को थोड़ा और फास्ट में लेकर के चल रहे हैं। रामचंद्र भगवान की जय। भगवान चले पुष्प लेने के लिए, उस बगीचे में पहुंचे तो बरने बरने बरन बेल दितारा, बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हैं, नव नवीन पुष्प उसमें खिले हुए हैं। देख करके बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन प्रभु चारों तरफ देख रहे हैं। इच्छा होते से चेतय, प्रभु चारों तरफ क्या देख रहे हैं कि कोई मिल जाए, उससे आज्ञा ले करके तब पुष्प को तोड़ो। दिखाई पड़े एक माली था, तो पूछे माली, ए भैया माली, गुरुदेव की पूजा है तो हमको पुष्प लेना है, आपकी आज्ञा हो तो हम तोड़ लें। माली ने कहा ना ना ना, इसके भीतर प्रवेश आपको नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि आपके चरणों की जो रज है, आपके कर कमल की महत्व हमने बहुत अच्छे से समझ ली है, सुन ली है। माली कहता है कि बगिया बीचे जाने न दे हो, राम जी बिनती सुनो। क्यों? अरे भाई बगिए में क्यों नहीं जाने दोगे? माली ने कहा राम जी, आप के कर कमलों में कुछ जादू दिखाई पड़ता है, इसलिए बगी के भीतर नहीं जाने देंगे। और यदि आपको पुष्प चाहिए तो दल फूल तोड़ी हम नहीं हो, राम जी विनती सुनो। हम आप
सेवा करनी है, ये सेवा हम स्वयं सेवकों को अपने हाथों से करना चाहिए। हम स्वयं तोड़ लेंगे। और आप हमारे बारे में क्या जानते हो? आपसे हमने पहली बार मिला और आप हमसे पहली बार मिल रहे हो, इसलिए आप हमारे बारे में क्या जानते हो? बोले महाराज जानता हूं कि परसत पर उड़ गई शिला थी, पद परसत उड़ गई शिला थी, वहां पे तो शिला उड़ गई थी। और कर परत ये सब वृक्ष बिटप उड़ी है, राम जी विनती सुनो। लक्ष्मण जी ने कहा ये गारंटी हमारी है कि तुम्हारे एक वृक्ष का नुकसान नहीं होगा। बोले महाराज ये तो आप गारंटी ले सकते हो, परंतु जो भीतर जो भरे हैं वो इनको छोड़ेंगे क्या? बोले क्या भीतर में कोई और सेना लगी है क्या? बोले हाँ। आपके भैया क्या है? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण, भवदारुणं कंज यानी पुष्प। आपके तो नवकंज लोचन, आपके नेत्र पुष्प है, इसलिए भगवान को कमल नयन कहते हैं। आपके हाथ जो कर है ये कमल की तरह है, पद है कमल की तरह है। और यदि आपके भैया इस हालत में भीतर प्रवेश करेंगे तो तजी तजी सुमन मधुप मत मारे, तजी तजी सुमन मधुप मत वारे, मुख पंकज पर मर रही हो, राम जी विनती सुनो। लक्ष्मण जी बोले ये हमारी समस्या है, हम समझ लेंगे। माली बोले पर एक शर्त है, जाने आपको तभी मिलेगा, शर्त को मंजूर करो तब। लक्ष्मण जी बोले कौन सा शर्त है? बोले शर्त ये है कि जब बोलोगे सिया जू की जय, जब बोलोगे सिया जू की जय, तब प्रभु प्रभसिन पई हो, राम जी विनती सुनो। बगिया बिच जाने लगे हो, राम जी विनती सुनो। माली ने अपनी समस्या को सामने रख दिया। यही निदान है, यदि आप बोलोगे हमारी किशोरी जी का जय, तभी आप अंदर जाओगे, तब ये लोग कोई आप पे मरना नहीं, खतरा नहीं है करेंगे, आपको छुएंगे भी नहीं, आपके पास में आएंगे भी नहीं। अच्छा राम जी जैसे बोलने चले, लक्ष्मण भैया ने हाथ पकड़ लिया, सुन अब आप जयकारा लगाओगे, अरे नाक कटवाओगे क्या? बोले भैया गुरु जी की तो पूजा करनी है ना, पूजा करने के लिए पुष्प देना है, तो एक बार श्री जी का चेक बोर्ड दे तो क्या हो गया? आइए हम लोग भी एक बार प्रभु श्री राम के साथ में जयकारा लगाएंगे। बोलिए किशोरी मैया की जय हो।
माली ने रास्ता दे दिया। प्रभु गए भीतर, पुष्प को जैसे पुष्प बगीचे में जैसे प्रवेश किए तो लगे लेना, क्या कोई देने लगा तब तो लेने लगे फूल मुदित मन। जब प्रभु भीतर गए तो प्रभु श्री राम ने पुष्प को नहीं तोड़ा। क्यों? बोले लगे लेन दल फूल मुदित मन। कोई दे रहा है तभी तो ले रहे हैं। बात ये पड़ी कि प्रभु जिस वृक्ष के पास में जाते हैं उस वृक्ष के पुष्प टूट करके प्रभु श्री राम के पास में स्वयं आ जाते हैं। तो लेना प्रभु ले करके और अपने पास में रख लेते हैं। और उसी समय अर्थ ही अवसर सीता तहाई, गिरिजा भोजन जननी बनाई। उसी समय सीता मैया अपनी सखियों के साथ में माता गौरी जी का पूजन करने के लिए आई। माता जी का पूजन किया, माता जी से वरदान मांगा, हे माँ ये मेरे स्वरूप जैसा एक वर मुझे दिला दो, निज आन रूप सुभग वर अपने जैसा वरदान मांगा। और उसी सहेलियों के बीच में एक सखी ऐसी थी कि जो सभी सखियों से विलग होकर के चली गई थी बगीचा घूमने के लिए। एक सखी सिया संग बिहाई, कहाँ गई? गई रही कहाँ? देखन फुलवाई। और वहां पे जब जाकर के क्या देखा? यही तो बंद बिलो पहुंच जाए। देखा अरे अरे लगता है ये वही तो राजकुमार है, अरे जो वहां पे आए थे नगर में घूमने के लिए। निकट में चल करके देखते, जाकर के देखा, अरे इतनी बावली है गई कि वो आपके मुख से कोई वचन नहीं। दौड़ तो सीता जी के पास में आई, इतना प्रसन्न है कि बोल नहीं पा रही है। एक ने कहा इतनी हंस क्यों रही है, बता क्या हुआ? बोले कुछ हो गया। क्या हुआ? बोले यही तो नहीं पता। वो आए हैं। कौन आए हैं? कौन आए हैं? अरे जिनकी चर्चा है, हाँ जिनकी चर्चा है सारे अरे नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। वो जिनकी चर्चा है, हाँ जिनकी चर्चा है, हरे जिनकी चर्चा है सारे नगरिया में, वही
फुलवरिया में। बोल नहीं पा रही, कह रही है कि वही आए हैं जो नगर नगर में जिनकी चर्चा है। सीता मैया सुनी, बहुत प्रसन्न हुई, मन में लालसा हुई कि हम भी देखें। उस सखी को आगे करके मैया चल पड़ी और जब छम छम की आवाज सुनी प्रभु श्री राम ने, और जब धीरे से लखाए पड़ी कि माँ सीता आ रही है, प्रभु श्री राम ने कहा लक्ष्मण, ये पायल की धुनी सुनाई पड़ रही तुमको? अरे ये जो पायल की ध्वनि है और जो वो आ रही है, ये कोई और नहीं है, तात जनक तनया यह सोई, धनुष जग जेहि कारण होई। ये जनक की पुत्री सीता है, इन्हीं के स्वयंवर के लिए ये धनुष यज्ञ की रचना बनाई गई है। भैया लक्ष्मण, हमारा रघुवंशियों का स्वभाव बहुत सुंदर है, किसी पर स्त्री के प्रति जाता नहीं है, परंतु आज मेरा मन लगता है कि कामदेव ने दुंदुभी बजाई है, इसलिए आज हमारे मन में अनुराग की जागृति हो रही है। दोनों भैया आपस में बात करते करते पत कही अनुज सन मन सिय रूप लोभान। अभी प्रभु भैया से पत कही कर ही रहे थे कि जो सखी आई थी वो दूर से सीता जी को दिखाया, वो देखो, देखा सुंदर है, देखती रही, अनिमेष पलक नहीं भानी, देखती रही। और सखियों ने देखा कि प्रभु पुष्प तोड़ रहे हैं, तो भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाई। अब तो सबके मन में शंका होने लगी, अरे ये पुष्प तोड़ते समय इनके मस्तक पे पसीना आ गया, धनुष कैसे तोड़ेंगे, तो बड़ा कठोर है। और मैया सीता जी ने सोचा यदि मैं देखती रहूंगी तो सखियां सब हमको कहेंगी कि देखो लाज शर्म इनको नहीं है, किस प्रकार से देख रही है। तुरंत भगवान की वो जो मोहनी छटा थी अपने नेत्रों में बिठा करके नेत्र को बंद कर दिया। नेत्र को जब बंद किया, आनंद की समाधि मां सीता की लग गई। उधर एक सेकंड, आई सीता, आई सीता, अरे वो देखो, अरे नेत्र बंद करके माता जी को बाद में ध्यान कर लेना, अरे भाई इनको देख लो। तब सीता मैया ने जैसे देखा कि वही सामने आ गई, और सीता जी विलंब समझ करके तुरंत एक सखी ने कहा कि चलो माँ, रास्ता देख रहे होंगी इसलिए चलो जल्दी चलते हैं महल। माता सीता जी महल में जाकर के पुनः माँ गौरी जी के पास में पहुंच गई और माता जी से कहने लगी,